Audio Jungle. आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी खबर आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान कार्यक्रम के तहत पहुंचे भागलपुर। बांका भागलपुर से आए 1500 जीविका दीदियों को किया संबोधित। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान कार्यक्रम के तहत भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान पहुंचे। मुख्यमंत्री के स्वागत में प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीना ने पौधा देकर और अन्य मंत्रियों को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने पौधा देकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने बांका व भागलपुर से आए 1500 जीविका दीदी को संबोधित किए। इसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी बाबूराम, डीआईजी सुजीत कुमार, कमिश्नर प्रेम सिंह मीना, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, डीडीसी प्रतिभा रानी समेत कई पदाधिकारी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे। वही आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी, दहेज उन्मूलन, बाल विवाह पर रोक लगाने को लेकर समाज सुधार अभियान के तहत कई विषयों पर अपनी बातें रखी। साथ ही कई योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था, शराब आदमियों से सिर्फ पैसा ही नहीं छीन लेता बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेता है। वहीं मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों को रूरल मार्ट की चाबी सौंपे और उनका अनुभव भी जाना। जीविका दीदियों में एकता दीदी, समुद्री दीदी, सामा परवीन दीदी, कुसुम दीदी, ललिता दीदी ने अपनी आप बीती कही। कार्यक्रम के दौरान जीविका दीदियों ने स्वागत गीत की प्रस्तुति दी। साथ ही कलाकारी बाल भवन के बच्चों के द्वारा गीत, संगीत, नाटक व आत्मरक्षा के लिए कराटे की प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम में कई मंत्री व प्रशासनिक पदाधिकारी में चैतन्य प्रसाद, एसके सिंघम, आमिर सुहानी, जयंत राज, सैयद शाहनवाज हुसैन, राम सूरत राय, सुनील कुमार राम, अजय मंडल, गिरधारी यादव, गोपाल मंडल, ललित कुमार, एनके यादव, संजीव सिंह, संजय सिंह के अलावे सैकड़ों चाहने वाले समर्थक उपस्थित थे। ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। जब 6 घंटे का उद्देश्य प्राप्त हो गया तब उसके बाद हम लोगों ने फिर तय कर दिया कि अब आगे का हमारा उद्देश्य है कि 5 घंटा से ज्यादा समय न लगे। और उसके लिए कितनी सड़कें कितनी बन रही है, कितना पुल बन रहा, और हम लोगों ने तय कर दिया कि सिर्फ सड़क बनाना नहीं है, पुल पुलिया बनाना नहीं है, बल्कि उसको हमेशा मेंटेन करके रखना, उसका देखभाल करना पड़ेगा। आज भी कभी कभी बाढ़ आता है, बर्बाद हो जाता है, हर बार हम कहते हैं। और अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि जितनी भी हमारी सड़कें हैं, जितने भी हमारे पुल पुलिया है, ये सब का मेंटेनेंस का काम भी संबद्ध विभाग करेगा। यह हम लोगों ने तय कर लिया है और उसके हिसाब से अभी लोग इस पर आगे काम कर रहे हैं। और भवन निर्माण भी बनाते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने तय किया। तो कितना काम किया, और जरा पढ़ाई लिखाई कितनी होती थी भाई, कितने स्कूल चलते थे, जरा याद करिए। बच्चियां कितना पढ़ती थी, 5वां क्लास तक तो पढ़ लेती थी बहुत बच्चियां, लेकिन उसके आगे नहीं पढ़ पाती थी। तो मिडिल स्कूल में भी जाना है उसको, तो उसको कपड़ा चाहिए। गरीबी इतनी थी कि अपने बच्चियों को कपड़ा के लिए भी पैसा नहीं दे सकते थे, बना सकते थे, तो उसको नहीं भेजते थे। तो कितनी कम लड़कियां जाती थी। हम लोगों ने क्या शुरू किया, कितने नए स्कूलों का निर्माण कराया, और किस तरह से लड़कियों को पढ़ने के लिए पोशाक योजना की शुरुआत करा दी। और फिर हमको लगा कि 8वें तक ही नहीं बल्कि आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। तब 9वें क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए जो हम लोगों ने साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। कितनी लड़कियां साइकिल चलाती थी। और जब हम लोगों ने अपने राज्य में लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू की, ये देश में ही कहीं नहीं, ये दुनिया में कहीं नहीं। और जब साइकिल योजना शुरू हुई और लड़कियां कितना खुश हुई और साइकिल चलाकर जो जाने लगी, और उसके बाद तो कई जगहों पर जब स्कूल से लौट करके आती थी तो घर का भी कोई काम है तो अपने पिता को, अपनी माता को लेकर के शाम में बाजार भी जाने लगी। यह स्थिति हो गई और ये लड़कियां कितनी बढ़ गई साहब, कितना उत्साह है। भूलिएगा मत, सब जीविका की दीदियों को कहेंगे कि जो काम शुरू किया गया भूलिएगा नहीं। आजकल पहले तो हम जो भी काम करते थे
चीज लोगों तक रहता था। लेकिन जब से नई टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया आ गया है ना, तब से नया नया बात प्रचारित होता है। पुराना बात जितना किया गया सब लोग उसको भूल जाते हैं। एक एक चीज नया नया आने लगा, तो नया नया आने लगा है, लेकिन इन चीजों को मत भूलिएगा। लड़कियां कितना पढ़ने लगी, और उसके बाद जब हम जगह जगह घूमते थे तो जगह जगह देखते थे कि लड़के भी कुछ कहना चाहते थे। तो हमने कहा क्या है, तो कहा कि हमारे लिए भी कुछ सोचिए। हमने कहा ठीक है। उसके बाद हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। लड़का लड़की, अब देखिए तो हाई स्कूल में 9वीं क्लास के बाद कितने लोगों को मिलती है साइकिल, और किस तरह से पोशाक योजना नीचे से लेकर के ऊपर तक एक एक काम जो किया गया। अब कितने लोग पढ़ने लगे, अब कितनी लड़कियां पढ़ने रहे थे। उस दिन पुल टूट गया था और आज वो पुल बन गया है आने से पहले मुंगेर का। भागलपुर में जब आज आप यहाँ आए हैं, तब आपने 2005 में जब न्याय यात्रा शुरू की थी, तो मैं शाने से बशाने आपके साथ दरभंगा से लेकर शुरू से आखिर तक साथ रहा। और मैं मानता हूँ कि उस वक्त भी बहुत अंधेरा था। उस अंधेरे को आपने जुगनू की तरह टिमटिमा कर चुनौती दी थी। और जब बिहार की जिम्मेदारी आपको मिली, तो जब 2005 मुड़कर देखता हूं और आज 2022 में खड़ा हूं, तो गर्व से कह सकता हूं कि एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदल कर दिखा दिया है। आज बिहार गर्व के साथ, हम 14 करोड़ बिहारी आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे तो पता नहीं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड वाले अब रिकॉर्ड बनाते हैं नहीं बनाते हैं। हम तो जिस पार्टी में काम करते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े यात्री रहे हैं, लेकिन आपने जितनी यात्रा की है, इतनी यात्रा समाज के लिए की। इसका नाम समाज सुधार अभियान है, लेकिन हर यात्रा, चाहे वो आपकी विकास यात्रा हो, धन्यवाद यात्रा हो, प्रवास यात्रा हो, विश्वास यात्रा हो, सेवा यात्रा हो, और जाकर गांव में रहना, एक एक चीज को देखना। आप देश में ऐसे मुख्यमंत्री विरले ही होंगे जिनको कोई समझा नहीं सकता। एक एक चीज को जाकर आपने अपनी आंखों से देखा है। कौन से स्थल हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है। आप किताबों से पढ़कर या कोई आपको समझा देगा तो आप करेंगे नहीं है, आपने अपनी आंखों से देखकर उसका निदान किया। भागलपुर से विवेक कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप बने रहे लोकल टीवी न्यूज के साथ। देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।